नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम एस गुजर। आज हम बात करेंगे हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की। किस तरह से हमारा ये ब्रेन है और हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो कितना पावरफुल है या इनका पावर, इनकी शक्ति क्या है, उस पर मैं बात करूँगा ख़ास तौर से। आपके पास ये दो चीज़ें हैं और इन दो चीज़ों से आप दुनिया बदल सकते हैं, अपनी दुनिया बदल सकते हैं। किस तरह से इनके पावर का उपयोग करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। क्योंकि हम सभी के पास मस्तिष्क भी है और हृदय भी है, ब्रेन भी है और हार्ट भी है। तो हम ऐसा क्या करें कि इनका यूज़ करके हम अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, या ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं, या ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा बन सकते हैं। ऐसा क्या करें? सबसे पहली चीज़ तो मैं जो भी बात कहूँगा वो क्वांटम फिजिक्स को साथ में लेकर चलूँगा। धर्म और दर्शन की जो बातें हैं, वो फिलोसॉफी की बातें हैं, वो भी साथ में लेके चलूँगा। सब चीज़ों को मैं साथ में लेके चलूँगा, कहीं कहीं उदाहरण भी देता जाऊँगा। तो क्वांटम फिजिक्स, धर्म, फिलोसॉफी, इन सारी बातों का निचोड़ मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। मेरे जीवन के अनुभव, सिर्फ किताबी बातें ही नहीं, कुछ मेरे जीवन के अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक राइटर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मुझे जो लगता है, जो फील होता है, और जिस तरह से मेरा जीवन बदला है या जिस तरह से बदल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, दो चीज़ें जो बहुत पावरफुल है, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा हृदय। किस तरह से पावरफुल है? क्वांटम फिजिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो एक बेसिक तथ्य निकलकर सामने ये आता है कि हमारा जो हृदय है वो हमारे ब्रेन से 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैग्नेटिक वेव्स निकालता है। इसका जो मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति इसकी, किसकी? हृदय की, हार्ट की, 5000 गुना ज़्यादा है। 5000 टाइम मोर देन ब्रेन मैग्नेटिक पावर। हमारे जो मस्तिष्क का मैग्नेटिक पावर है उससे 5000 गुना पावरफुल है हमारा हृदय। तो ये समझिए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है हृदय। तो हमें हार्ट पे ज़्यादा कॉन्शियस रखना चाहिए कि मेरा जो दिल है, ब्रेन से हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, चीज़ें तय करते हैं, गणितीय सिद्धांत, ये दुनिया, ये चीज़ें, वस्तुएं, ये सारी चीज़ें ब्रेन से होती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, पर मुझे जो लगता है, फील होता है, वो मैं बताता हूँ आपसे, जितना भी मेरा अध्ययन है और जितना भी जीवन का अनुभव है उसके आधार पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ब्रेन है उससे ज़्यादा पावरफुल हमारा हार्ट है, और ये क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर चुका है। धर्म को ले लो आप, फिलोसॉफी को ले लो, सब, मनोविज्ञान को ले लो, सब चीज़ें कहीं न कहीं एक संकेत कर रही है, वो है हमारा हृदय, दिल, जिसे हम दिल भी कहते हैं। अगर किस तरह से, जैसे हमारा वीडियो का टॉपिक था, उसी टॉपिक पर मैं कंटिन्यू बात रखूँगा, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह से हम इन दोनों चीज़ों के यूज़ करने से अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंजेज कर सकते हैं, बहुत सारा परिवर्तन हम ला सकते हैं। देखिए, अगर आपके दिल के अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं, आपके दिल के अंदर जो चीज़ें आपने भर रखी हैं, और आपके ब्रेन के अंदर जो चीज़ें आपने भरी हुई हैं, या एवरीडे आप जो चीज़ें इसके अंदर डालते हैं, भरते हैं, वही चीज़ें बाहर निकलकर आपको परिणाम देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेंगे, या ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, लॉ ऑफ एवरेज हैं, सारी चीज़ें अगर आप जोड़कर चलें, तो हम अगर पॉजिटिव हैं, हम अपने दिल के अंदर सकारात्मक चीज़ें भरी हुई है, कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, ये सारी चीज़ें हमने, पॉजिटिव थॉट हैं, ये सारी हमने दिमाग और ब्रेन के अंदर अगर ज़्यादा भरी हुई हैं, 100% तो हम कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। और लेकिन अगर 80-20 या 90% भी अगर आप लाइफ में एवरीडे पॉजिटिव रहते हैं,
तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एवरीडे। समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है, सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगता है हिंदी मीडियम के लोगों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम स्कूली जीवन को छोड़ने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। लर्निंग का रिलेशन हमारा सिर्फ स्कूल तक है, सिर्फ किताबों तक है, उससे आगे लर्निंग से हमारा कोई लेना देना नहीं। और यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी रणबांकुरे देखे हैं, ऐसे भी योद्धा देखे हैं जो स्कूल में भी लर्निंग करने के बाद उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। कोई लेना देना नहीं है उस लर्निंग का, उस ज्ञान का। यदि एक ही जीवन मिला है और यदि आप इसको अपने तरीके से नहीं जिएंगे, अपने तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, सिद्धांतों को अपने सिद्धांत नहीं बनाएंगे, तो आप किसका जीवन जी रहे हैं? किसी और का जीवन जी रहे हैं, किन्हीं और के बनाए हुए सिद्धांतों पर जी रहे हैं। तो आप हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं विशेष संदर्भ में इस बात को रखता हुआ रेफरेंस देता हुआ चलूँगा। कॉमन हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम लर्निंग नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं। तो आप ऐसी चीज़ें, सीखने की चीज़ें देखिए, लर्निंग कीजिए, मुझसे भी जुड़ सकते हैं। मैं एवरीडे कुछ न कुछ जो मुझे फील होता है लाइफ के बारे में, हम पता है जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में तो बिल्कुल सीखते ही नहीं है। ये कोई बताता नहीं है आपको कि जीवन कैसे जीना चाहिए, उसको भी सीखना पड़ता है। सीखना ज़रूरी है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे, हम सीखते ही तो हैं। आप यकीन माने या मत माने, अगर आप किताबों से नहीं सीखेंगे तो आप ठोकर खाकर सीखेंगे, आप गिर कर सीखेंगे कि यहाँ कीचड़ है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सीखते नहीं हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, या यूँ कहूँ कि हम कोशिश नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप अपने हार्ट और अपने ब्रेन को शांत रखेंगे, इसको एकाग्र रखेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो देखना आपका शरीर और आपके आसपास की दुनिया में चेंजेस आने लगेगा। लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि एक ही दिन में उन्होंने सब कुछ बदल दिया और एक ही दिन में अगले दिन वो सारे चमत्कार देख लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे एक एक कदम, एक एक डोमिनोज इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं, थोड़ा अगला कदम बढ़ा, उससे अगला कदम बढ़ा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब आप 95% अपने विचारों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या अपने हिसाब से सोच सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब आप बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। स्ट्रेस की दिक्कत हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है और ताबड़तोड़ हम विचार सोचते जाते हैं, ताबड़तोड़ घोड़े दौड़ाते रहते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। बस सोचते रहते हैं, घोड़े दौड़ाते रहते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। आप टेक एक्शन लीजिए। इतने घोड़े दौड़ाने की बजाय एक सिंपल सा एक्शन लीजिए और हार जीत चलती रहती है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का निष्कर्ष आप लोगों के सामने ये है कि जब हम अपने हार्ट और अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे, पॉजिटिव वे में, अच्छे विचारों से, दूसरों के प्रति कृतज्ञता के माध्यम से, और किसी के प्रति अगर द्वेष है, भरा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए। आज का आज नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप निकालने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप द्वेष मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल द्वेष मुक्त। लेकिन ऐसा भी नहीं है, फिर कभी किसी से लड़ाई होगी तो फिर थोड़ा सा द्वेष आएगा, लेकिन ये चक्र है, चलता रहता है। लेकिन आप ज़्यादातर द्वेष मुक्त, रोग मुक्त, उन्मुक्त, प्रसन्नचित्त जीवन जिएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं बता रहा हूँ। मैंने बात शुरू की थी क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स अप्रूव कर चुका है कि हमारा जो हार्ट का वाइब्रेशन है, जो मैग्नेटिक वाइब्रेशन है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, और हमारे ब्रेन का जो है उससे 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो अपने ब्रेन और यदि अपने हार्ट दोनों के इस पावर को, ये मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति,
ये चुंबकीय शक्ति ही अट्रैक्ट करती है चीज़ों को हमारी तरह। ये चुंबकीय शक्ति ही अच्छी और बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, आकर्षण का सिद्धांत कह सकते हैं, या और भी कोई भी नाम दिया जा सकता है। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, अब्दुल कलाम साहब को पढ़िए, बड़े बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़िए, सभी एक ही बात कहेंगे, आप अपनी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो अंत में बस इतना सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।